समझ लिया कि तुम एक लाइन लिख दोगे उषा मुझे भूल जाओ और उषा तुम्हें भूल जाएगी। हाँ भैया, जानते हो उषा दिल्ली क्यों आई है? पढ़ने नहीं आई, वो अपने ओखले के सरजू को तलाश करने आई। भैया वो तुम्हें गली गली ढूंढती फिर रही। उस बेचारी को इतना तो बता दो कि तुम उससे क्यों दूर भाग आए हो। नहीं सरला नहीं, मैं आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी अदाकारा के बारे में जो फिल्मों में ज्यादातर सिर्फ बहन के किरदारों तक ही सीमित रह गई थी। छोटी बहना चूम के माथा, भैया तुझे दुआ दे। हालांकि उनकी खूबसूरती किसी भी अन्य हीरोइन से कमतर नहीं थी। उनकी आवाज कोयल की तरह मीठी थी। लेकिन ये सब आप क्या कह रहे हैं? मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये सब जाने बिना। राधा, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम मेरी होने वाली वो हो और तुम मुझे बेहद पसंद हो। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि चंद लम्हों की मुलाकात में आपने जीवन भर का फैसला कैसे कर लिया? ये फैसला मेरा नहीं, किस्मत का है और इसी को संजोग कहते हैं। ओफो, आप तो मुझे पागल कर देंगे। और इनकी अदाकारी में भी इतना दम था कि बहुत ही कम फिल्मों में काम करने के बावजूद ये फिल्म इंडस्ट्री में और दर्शकों के बीच एक जाना पहचाना चेहरा और नाम थी। अपने छोटे से करियर में उन्होंने सिर्फ 46 फिल्मों में ही काम किया, लेकिन उन्हें दर्शक बेहद पसंद किया करते थे। अरे अरे, तू टेलीफोन यहाँ क्यों ला रहा है? सुरेश मामा तुमसे बात करना चाहते हैं। हेलो, मैं आशा बोल रही हूँ। ऐसा क्यों था कि इतनी खूबसूरत और बेहतरीन अभिनय करने वाली ये अदाकारा कभी भी मुख्य अभिनेत्री के तौर पर अपना मुकाम हासिल नहीं कर पाई? क्यों ये एक ही तरह के किरदारों के लिए टाइपकास्ट हो गई थी? क्यों इन्हें रेजिडेंट सिस्टर या यूं कहें स्थायी बहन का खिताब मिल गया था? क्यों मात्र 27 साल की उम्र में ही इन्होंने फिल्मों को अलविदा कह दिया? क्या आप जानते हैं, नाजिमा के नाम फिल्मों में निभाए किरदारों के लिए एक रिकॉर्ड भी दर्ज हुआ था, जिसके लिए नाजिमा को कुछ खास खुशी नहीं हुई थी। जानेंगे इस अदाकारा के बारे में और भी बहुत कुछ। आप बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त ज्योति और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्लासिक एरा। आज हम बात कर रहे हैं अदाकारा नाजिमा के बारे में, जिन्हें आपने बड़े बड़े अभिनेताओं की बहन के तौर पर फिल्मों में देखा होगा, चाहे वो जितेंद्र हों या राजेंद्र कुमार, सुनील दत्त हों या मनोज कुमार। इन्हें इन नायकों की बहन के तौर पर बेहद पसंद किया जाता था। पुराने जमाने के कुछ बेहद ही खास गाने इनके ऊपर फिल्माए गए हैं। धूप खिल गई रात में या बिजली गिरी, जिन्हें आज तक दर्शकों के द्वारा बेहद पसंद किया जाता है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने बहन के तौर पर ही फिल्मों में काम शुरू किया था। बतौर नायिका भी इन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया और एक बेहद चर्चित फिल्म भी इनके नाम है। ये तेरा आंचल सावन के झूलों जैसे। चलिए जानते हैं इस अदाकारा के बारे में थोड़ा शुरू से। नाजिमा का जन्म 25 मार्च 1948 में महाराष्ट्र के नासिक शहर में हुआ था। इनका शुरुआती नाम रहा मेहरुनिसा और इनकी पढ़ाई हुई मुंबई से। नाजिमा का परिवार भी फिल्मों से ताल्लुक रखता था। उनकी दादी और बुआ हुस्न बानो भी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा रह चुकी थी। इसीलिए नाजिमा जब छोटी बच्ची थी तभी से बतौर बाल कलाकार इनका फिल्मी सफर शुरू हो गया और उस समय इन्हें जाना गया बेबी चांद के नाम से। 1954 में बतौर बाल कलाकार उनकी पहली फिल्म बिरज बहू आई। मैं भी तुम्हारे साथ बन चलूंगी, मुझ पर भी भाभी खाने के लिए बड़ा जुल्म करती है। 1955 में आई देवदास और आगे के कुछ सालों में उन्होंने बाल कलाकार के तौर पर करीब 5-6 फिल्मों में काम किया। इसके बाद वे कुछ एक स्टंट फिल्मों में बतौर हीरोइन नजर आईं। लेकिन सही मायने में बतौर अभिनेत्री उनकी पहली फिल्म रही उमर कैद, जो 1961 में रिलीज हुई थी और उस समय वे मात्र 13 साल की थी। मुझको कितना किसी की मुझको क्या खबर। ये मौका उन्हें दिया था डायरेक्टर अस्पी ईरानी ने, जो उनकी बुआ हुस्न बानो के
शौहर थे। इसके बाद कुछ और फिल्मों में उन्होंने सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर काम किया, जैसे जिद्दी और अप्रैल फूल। एक बार फिर से बतौर हीरोइन वे नजर आई फिल्म निशान में, जो 1965 में रिलीज हुई। इसमें उनके ऑपोजिट थे अभिनेता संजीव कुमार, और ये फिल्म भी उन्हें अस्पे ईरानी यानी उनके फूफा ने ही दी थी। इसी साल उनकी एक और फिल्म आरजू रिलीज हुई, जो कि उस समय की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म रही। लेकिन इस फिल्म में उन्होंने राजेंद्र कुमार की बहन और साधना की सहेली का किरदार निभाया था। इस फिल्म में उन्हें बेहद पसंद किया गया और इसके लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। लेकिन यही वह फिल्म भी रही जिसके बाद वो बहन या सपोर्टिंग रोल के लिए टाइपकास्ट हो गई थी, बावजूद इसके कि वे बेहद खूबसूरत थीं और पूरी तरह से मुख्य भूमिका निभाने के काबिल थी। फिर तो एक के बाद एक उनकी फिल्में कभी अभिनेता की बहन तो कभी मुख्य अभिनेत्री की सहेली के किरदार में आने लगी। 1965 में ही जहां वो दिल लगी फिल्म में संजय खान की बहन बनी, जिसमें माला सिन्हा मुख्य अभिनेत्री के तौर पर नजर आई थी, वहीं आए दिन बहार के फिल्म में उन्होंने आशा पारिक की सहेली का किरदार निभाया। पर उनकी अभिनेत्री बनने की कोशिश जारी रही और एक बार फिर से उन्हें मौका मिला अपने समय की बेहद सफल फिल्म राजा और रंक में संजीव कुमार के ऑपोजिट मुख्य अभिनेत्री बनने का। पहले भी तूने एक रोज ये कहा था आऊंगी तू। लेकिन उन्हें बहन या सपोर्टिंग रोल्स में इस कदर पसंद किया जाता था कि वो कभी अपनी बहन की इमेज से चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाईं। उनकी इन फिल्मों में अगर हम नाम लें तो ईयर 1969 में उनकी फिल्म वारिस रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने जितेंद्र की बहन का किरदार निभाया था। वहीं इसी साल फिल्म डोली में उन्होंने सपोर्टिंग एक्ट्रेस का किरदार निभाया, जिसमें बबीता मुख्य अभिनेत्री रहीं, और इसी साल फिर से अनजाना में वे राजेंद्र कुमार की बहन बनी। देख, आज मैं बहुत गुस्से में हूँ। तो मैं भी कुछ कम गुस्से में नहीं हूँ। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम मेरे आने से पहले घर मत आया करो। ठीक है ठीक है। मोनी, तू बहुत शरारती हुई। अब तो तेरा एक ही इलाज है। क्या? डोली में धक्का। तुम मेरी डोली उठाने की फिक्र मत करो भैया, अपनी डोली लाने की सोचो। फिल्म अभिनेत्री में हेमा मालिनी के साथ वे काम करते हुए नजर आईं, तो वहीं अधिकार में नंदा के साथ उन्होंने स्क्रीन शेयर किया। फिल्म अंजलि में लीना चंद्रावरकर के साथ थी, तो अमीर और गरीब में वे देवानंद की बहन बनी। फिल्म बेईमान में मनोज कुमार की बहन, तो सन्यासी में फिर से हेमा मालिनी के साथ सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर काम किया। 1986 में आई फिल्म लव एंड गॉड, जो कि लैला मजनू की कहानी थी, जिसमें अदाकारा निम्मी लैला थी, तो वे लैला की सहेली के किरदार में नजर आई थी। 1987 में उनकी आखिरी फिल्म रिलीज हुई, खूनी दरिंदा। इन दोनों ही फिल्मों का प्रोडक्शन 60 के दशक में हुआ था, लेकिन वो रिलीज हुई 1986 और 1987 में। ऐसा नहीं था कि इन फिल्मों में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण नहीं थी, लेकिन कभी भी वे एक अभिनेत्री के तौर पर खुद को स्थापित नहीं कर पाई। इसका सही कारण क्या था, नहीं कहा जा सकता। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फिल्मी क्षेत्र में भी शुरू से ही राजनीति रही है, जिसके चलते कुछ कलाकार काबिल होते हुए भी कभी उभर कर नहीं आ पाते और कुछ ही किरदारों तक टाइपकास्ट हो जाते हैं। नाजिमा को इस बात का दुख था कि वो मुख्य अभिनेत्री के तौर पर अपनी जगह बॉलीवुड में नहीं बना पाई। साथ ही उन्हें इस बात का संतोष भी रहा कि चाहे बहन के किरदार हो या सपोर्टिंग एक्ट्रेस, दर्शकों ने उन्हें पसंद किया। लेकिन शायद इसी के चलते उन्होंने बहुत ही जल्दी कम उम्र में ही फिल्मी दुनिया से दूरियां बना ली। अब जिक्र करते हैं उनके नाम दर्ज उस रिकॉर्ड के बारे में जिसे पाकर कोई भी अभिनेत्री खुशी का अनुभव तो नहीं करेगी। ये रिकॉर्ड था सबसे ज्यादा रेप सीन देने वाली अभिनेत्री का। नाजिमा अक्सर हीरो की बहन बनती और उन पर हुई जबरदस्ती और रेप का एंगल कहानी में डालकर हीरो की जिंदगी को आगे बढ़ाया जाता। अगर बात करें उनकी निजी जिंदगी के बारे में, तो मात्र 27 साल की उम्र में ही उन्होंने फिल्मों से लगभग दूरी बना ली थी और अपने माता पिता की मर्जी से शादी कर ली। उनके पति अर्शुल रहमान नेवी में कैप्टन थे। शादी करके वे पूरी तरह से अपनी निजी जिंदगी में रम गई और 2 बेटों की मां भी बनी। खबरों के मुताबिक 2018 में उनके पति का निधन हो गया था
और अब वे अपने बच्चों के साथ रह रही हैं। हमारी जीवन झूले की तरह इस पार कभी उनके बारे में कभी भी बहुत ज़्यादा जानकारी खबरों में या सोशल मीडिया पर नहीं आई और इसका कारण रहा कि फिल्म इंडस्ट्री से निकलकर उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को इस माया नगरी से दूर कर लिया। लेकिन उनके किए हुए किरदार और उनके खूबसूरत गाने हमेशा दर्शकों के बीच उनकी उपस्थिति का एहसास कराते रहेंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और यदि आपके पास हमारे लिए कोई सजेशंस हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप सुन रहे थे अपनी होस्ट और दोस्त ज्योति को। आज के लिए अब आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी और फिर मिलेंगे एक दूसरे सितारे के जीवन की कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।